हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम टेंस के अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि टेंस होता क्या है, समय क्या होता है। हमने उसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और हमने उसके 4 और टाइप पढ़े थे, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या होते हैं। और हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में भी पढ़ा था, प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट का हमने सिंपल डिस्कस कर चुके हैं, अब प्रेजेंट के कंटिन्यूस के बारे में है। हमने कंटिन्यूस लास्ट लेक्चर में हमने कंटिन्यूस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि कंटिन्यूस क्या होता है। कंटिन्यूस अपने वर्ड कंटिन्यू से बना है। अब आप देखिए, कोई भी समय के बारे में अगर वो समय अभी तक हो रहा है, कोई भी समय में एक्शन अभी तक हो रहा है, उस एक्शन के बारे में अगर हमें अभी जानकारी मिल रही है या उस समय जिस समय वो एक्शन हो रहा है, तो उसको हम कंटिन्यूस के अंदर रेफर करेंगे। तो कंटिन्यूस टेंस हमारा डिस्क्राइब करता है कि दैट करंटली इन प्रोग्रेस और हैपनिंग एट दैट मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। अब एक कंफ्यूजन आती है यहाँ पर कि करंटली का मतलब है कि वर्तमान के समय की बात कर रहे हैं। नहीं, अब हमें इस समय सोचना है वो समय के किस भाग में हो रहा है, ये देखना है। अगर वो वर्तमान के समय के उस पर्टिकुलर जो हम टाइम फ्रेम ले रहे हैं, जो हम समय का भाग देख रहे हैं, उस समय में हो रहा है, तो वो वर्तमान में हो रहा है। अगर भूतकाल के किसी समय के भाग में वो कार्य हो रहा होता है, तो वो हम पास्ट के कंटिन्यूस की बात कर रहे होते हैं। अगर भविष्य के किसी समय खंड में, यानी किसी एक समय में, एक टाइम में वो काम हो रहा होगा, यानी वो एक्शन कंटिन्यूस में है, तो वो तब हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो अगर हम प्रेजेंट में बात करें, तो प्रेजेंट में वर्तमान समय में वो जो एक्शन चल रहा है उसकी हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप किसी बस में या ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, तो अब आप सफ़र कर रहे हैं तो वर्तमान में वो बस चल रही है। तो वर्तमान में वो बस चल रही है। अगर आप कल अगर आपने सफ़र किया था, तो जिस समय आपने वो सफ़र किया था, जिस समय वो आपने जर्नी करी थी, तो उस समय में वो बस चल रही थी। समझ रहे हो आप? अगर आप दिल्ली से जयपुर जा रहे हो और 8 बजे सुबह दिल्ली से निकलते हो, तो 8 बजे से जयपुर तक जब तक बस पहुँचेगी 2 बजे तक, 3 बजे तक, 12 बजे तक, उस समय तक वो बस चल रही है। अगर वर्तमान में अगर आप 8 बजे में हो, 8 बजे उस बस में बैठे तो वो बस चल रही है। अगर आप भूतकाल की बात करते हो, पास्ट में अगर आप उस बस में बैठे तो वो बस चल रही थी, लेकिन आज नहीं चल रही है, उस समय नहीं चल रही जिस समय आप ये बात बता रहे हो, तो इसलिए वो भूतकाल की है। अगर आप ये 2 दिन बाद जाओगे जयपुर, तो उस समय बस चल रही होगी, आज आप ये बात बता रहे हो। तो जो भी बातें होती है हम आज बताते हैं। तो जिसकी जानकारी हमें पहले से होती है और हमें पता है वो भविष्य में होने वाला है, तो हम उसको भविष्य में बता रहे होते हैं। अगर हमें पता है वो अभी की बात हो रही है, तो हम उसको वर्तमान के हिसाब से बताएँगे। अगर हमें पता है वो बात हो चुकी है, वो कंडीशन पूरी हो चुकी है, एक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन उस समय को लेकर आज हम बता रहे हैं, तो वो हमारा पास्ट में होगा। तो अभी हमें प्रेज़ेंट के कंटीन्यूअस की बात करनी है। तो प्रेज़ेंट का कंटीन्यूअस क्या करता है, वो हमारे एक्शन के करंट मोमेंट को, यानी वर्तमान में जो हो रहा होता है, जिस बारे में हम बात कर रहे होते हैं, उसके बारे में बताता है। अब इसका यूज़ कहाँ होता है? ये ऑन गोइंग एक्शन की बात करता है। सबसे पहले प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का जो प्राइमरीली यूज़ है, वो ऑन गोइंग एक्शन की बात करता है। अब एक्शन जो अभी इसी मोमेंट पे, अगर आप अभी पढ़ रहे हो, वीडियो देख के पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो यानी अभी ये समय हो रहा है, अभी ये एक्शन हो रहा है इस समय। जैसे कि शी इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन, तो इस समय वो फ़ोन पे बात कर रही है। इस समय आप खेलने गए हो, तो आप खेल रहे हो, तो ये आपके खेलने का समय है, तो आप इस वक़्त खेल रहे हो। तो आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसकी एक हिंदी में अगर हम इसको देखें, तो जो रहा और रही होता है, वो हमारे प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस की बात करता है, लेकिन हमें ऐसे नहीं सीखना है। हमें अनुवाद में नहीं सीखना है, हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के सीखना है। तो जब भी आप किसी सेंटेंस को पढ़ो और आपको वो समझ में आए कि उस समय ये बात कर रहा है कि जिस समय ये मूवमेंट हो रहा है, तो वो हमारा प्रेज़ेंट होगा। आई एम रीडिंग अ बुक, तो यानी हमारा जो स्पीकर है वो बता रहा है कि इस समय ये वो किताब पढ़ रहा है। तो अगर आपको अपनी सिचुएशन इस समय बतानी हो, तो आप क्या कर रहे हो, तो वो वर्तमान के आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सहारा लोगे। टेम्पररी एक्शंस, ये हमारे टेम्पररी एक्शंस के बारे में बात करेगा। टेम्पररी एक्शन कैसे?
जो एक्शंस हैपनिंग अराउंड द प्रेजेंट टाइम बट नॉट नेसेसरली एट एवरी वेरी मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी जो एक्शन अभी प्रेजेंट टाइम में हुआ, लेकिन जैसे ही आपने बताया वो जरूरी नहीं है वो उस समय हो रहा, बहुत टेम्पररी एक्शन के बारे में बता, जैसे आई एम स्टेइंग एट माई फ्रेंड्स हाउस दिस वीक, तो अब ये टेम्पररी एक्शन के बारे में बता रहा है कि वो इस हफ्ते अपने दोस्त के घर पे रुक रहा है, तो अब वो रुक रहा है, ये इसके बारे में बता रहे। दे आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट, वो नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो ये उनके टेम्पररी एक्शन के बारे में बता रहा है। लेकिन आगे जाके ये काम करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन जिस समय के बारे में बात हो रही है ये उस समय के बारे में बात कर रहा है। जब भी चेंज होता है सिचुएशन में तब ये होता है, जैसे डिस्क्राइबिंग अ सिचुएशन और ट्रेंड दैट इज इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब है बदलाव जिसमें आ रहा होता है, उस समय हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे। जैसे द क्लाइमेट इज गेटिंग वार्मर, तो जो हमारा जो क्लाइमेट है वो और गर्म हो रहा है। अब सर्दियां होती है, द क्लाइमेट इज गेटिंग कोल्डर, तो जो क्लाइमेट है वो ठंडा हो रहा है। मोर पीपल आर बिकमिंग वेजिटेरियन, अब ये देखिए ज्यादा लोग जो हो रहे हैं हमारे वेजिटेरियन हो रहे हैं, तो ये इस तरीके से है हमारे बारे में, यानी जो चेंज हो रहा है ये उसके बारे में बात कर रहा है। फ्यूचर अरेंजमेंट, जो भी हम फ्यूचर अरेंजमेंट करेंगे जैसे प्लान और अपॉइंटमेंट दैट आर फिक्स्ड और कंफर्म, जो हमारी फिक्स्ड है और कंफर्म है, तो वो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में बोलेंगे। आई एम मीटिंग हर टुमारो एट 5 PM, यानी आप जिससे मिलने जा रहे हो वो फिक्स्ड है, तो अगर वो फिक्स्ड है, वो मीटिंग फिक्स्ड है, वो 5 बजे होगी, तो मैं उससे 5 बजे मिलने जा रहा हूँ, यानी मैं कल उससे 5 बजे मिलने जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर आप ये बोलते मैं कल उससे 5 बजे मिलने जाऊंगा, तो इसमें चेंज हो सकता है, आप उस समय ना जाओ, बट लेकिन अगर आप ये बात फिक्स्ड हो, ये कंफर्म करके हो कि ये होगा ही, तो तब आप ये बात करोगे। दे आर, अब सपोज एग्जांपल हम इसको लेते हैं, अब ये पेरिस है, हम इसको दिल्ली कर लेते हैं, तो हम पेरिस नहीं जाएंगे, हम दिल्ली जाएंगे। तो अगर हम दिल्ली जाएंगे, तो दिल्ली जाने के लिए अगर हम दे आर फ्लाइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, यानी फिक्स है, अगर चलो पेरिस ही जाते हैं हम लोग, पेरिस घूमेंगे। अगर हम पेरिस जा रहे हैं, तो पेरिस का मतलब क्या है कि अब आपने प्लेन का टिकट कराया है, जब आपने प्लेन का टिकट कराया है तो अब वो कैंसिल नहीं करना चाह रहे हो, लेकिन फिक्स है कोई। अभी हम इसमें कोई दूसरी बातें नहीं करेंगे कुछ होगा या नहीं होगा, बट अगर हम वो फिक्स करके बैठे हैं, तो ये हम फ्यूचर अरेंजमेंट जो हमारे फिक्स्ड हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करेंगे। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की फॉर्म क्या होती है, अब हमें इस बारे में ध्यान देना है। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आएंगी, जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है वो यूज करेंगे, वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज करेंगे, और जो हमारा टू बी फॉर्म होता है वो यूज होगा। तो प्रेजेंट में दो टू बी फॉर्म यूज करते हैं हम, इज, आर, और आई के लिए यूज करते हैं हम एम। इज, आर और आई के लिए यूज करेंगे एम, इज एम आर, और वर्ब की फॉर्म होगी हमारी आईएनजी। अब हमने एक एग्जांपल लिया, आई। आई हमारा क्या है, आई हमारा स्पीकर को बता रहा है, आई एम वर्किंग, तो वर्क प्लस आई एन जी, वर्क प्लस आई एन जी। यू आर वर्किंग, यू, यू हमारा क्या है, अब हम उसको सेकंड पर्सन की बात करें, यू आर, यू के साथ आर आता है, वर्क प्लस आई एन जी, वर्क प्लस आई एन जी। और जैसे ही, शी, इट, ही, शी, इट, ये हमारे क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर के साथ आता है इज। इसके बाद आएगा वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। वी के साथ आर आएगा, दे के साथ आर आएगा, ये हमारे प्लूरल को बताता है, प्लूरल। और इनके प्लूरल के साथ क्या आता है, आर प्लस वी प्लस आईएनजी। बस आपको इतना ही याद रखना है, यही हमारे प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं आपको, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखा आपने, सब्जेक्ट के साथ आपकी आई हेल्पिंग वर्ब, तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ तो ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ हो गया वी प्लस आई एन जी। इसके बाद बाकी का स्टेटमेंट होगा जो भी आप बताना चाहते हो। अभी हमें स्ट्रक्चर हमारा बस ये है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज प्लस वी आई एन जी।
अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या यूज करेंगे, आर, और उसके साथ वी प्लस आईएनजी। वर्ब में हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये आपको याद रखना है। अगर हमें नेगेटिव फॉर्म बनानी है, यानी हमें मना करना है, आई एम नॉट वर्किंग, किसी ने पूछा आर यू वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, उसने बताया मैं नहीं काम कर रहा हूँ, तुम नहीं काम कर रहे हो, यू आर नॉट वर्किंग। आप बोलते हो ना, आपने किसी को काम दिया, अगर वो नहीं कर रहा है, यू आर नॉट वर्किंग, तो इस तरीके से हमें ये बात करनी है। तो नॉट कहाँ लगाएंगे, अब हमें ये बात देना है। अब देखिए, अब सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब लगा लेंगे। मैं सिर्फ ये लिखता हूँ, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी प्लूरल सिंगुलर जो भी होगी, सिंगुलर या प्लूरल जो भी है, उसके साथ हम नॉट लगाएंगे, और उसके साथ हमारी वर्ब प्लस आईएनजी जो हमारी मेन वर्ब है। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव स्टेटमेंट का। नेगेटिव स्टेटमेंट यानी हम डिनाई कर रहे हैं किसी काम के लिए। तो ये हमारे एग्जांपल्स हो गए, ही शी इज नॉट वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग। और एवरी डेज में हम क्या यूज करते हैं, हम नॉट वर्किंग को, हम आर नॉट को हम ये ऐसे लिख देते हैं, यू आर एंट वर्किंग, आई एम वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम। देखिए, आई एम को लिखने के लिए हम डे टू डे स्पीचेस में इस तरीके से लिखते हैं, बट हम अपने जब भी फॉर्मल राइटिंग करेंगे तो उसमें हम पूरा लिखेंगे, यू आर नॉट वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग, वी आरंट वर्किंग, दे आरंट वर्किंग। ये हमारे कम्युनिकेशन के अंदर अच्छा रहता है, ये उसको इजी कर देता है। क्वेश्चन के लिए, जब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस में आप पूछ रहे हो क्या तुम काम कर रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आप हेल्पिंग वर्ब को पहले रखोगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। आर यू वर्किंग, और अब हमारा आ गया सब्जेक्ट, फिर हो गया यू, हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब। आते ही हमारा क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो भी आपका सिंगुलर प्लूरल होगा उसके बाद आएगा मेन वर्ब, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया क्वेश्चन करने के लिए। तो जब भी आप सब्जेक्ट को बाद में रखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के, यानी हेल्पिंग वर्ब के, तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन टैग में भी हमने ये पढ़ा है। तो जब भी हम सब्जेक्ट को आगे रखेंगे तो हमारा वर्ब को आगे रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्म बनेगा। फॉर वर्ब्स एंडिंग इन ई, अगर जैसे, अब देखिए हमें ये जरूर ध्यान देना है स्पेलिंग नॉट। अब ये हमें किस बात के लिए मैंने आपको ध्यान दिया, जैसे मेक, ड्राइव, अगर आप इनका, अगर जिनके साथ ई आता है और उनका हमें आईएनजी फॉर्म लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम ई को ड्रॉप करेंगे और इस तरीके से आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, राइट। ये हमें याद रखना है कि जो भी हमारी वर्ब ई के साथ एंड होंगी, मेक, ड्राइव, ड्रॉप ई, ई हमें छोड़ देना और आईएनजी लगाना, लाइक मेकिंग, ड्राइविंग। फॉर वन सिलेबस वर्ब्स, सिंगल वोवल साउंड, जो हमारी सिंगल वोवल, जिससे हमारा जो साउंड है वो सिंगल वोवल हो बाय अ सिंगल कॉन्सोनेंट, तो इस तरीके से हमें याद रखना है। अगर हमारा जो सिंगल कॉन्सोनेंट है जैसे सिटिंग, तो ये हमारा सिटिंग हो जाएगा। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आपको लेक्चर 1 में याद हो, ये हमारा टाइम है, ये हमारी समय रेखा है, ये हमारा टाइम है, ये हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट है। कोई घटना पास्ट में हुई और उसका प्रभाव यहाँ तक आया, उसका प्रभाव यहाँ तक आया, यानी घटना पास्ट की है, एक्शन पास्ट का है, एक्शन यहाँ हुआ है, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमें यहाँ मिल रहा है। एक्शन ये है और रिजल्ट यहाँ है, तो इनके बीच का जो गैप है उसकी जो फिलिंग करता है वो हमारा परफेक्ट टेंस करता है। कौन करता है, परफेक्ट टेंस। यानी परफेक्ट टेंस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट ब्रिजेस, ब्रिजेस क्या ब्रिज करेगा, गैप बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। जो पास्ट और प्रेजेंट के गैप को खत्म कर देना, वही हमारा परफेक्ट टेंस है। अब ये कहाँ पर यूज होते हैं हमें ये देखना है, तभी तो हम समझेंगे परफेक्ट का यूज कैसे है। एक्शन कंप्लीटेड इन रिसेंट पास्ट, जो एक्शन थोड़ी देर पहले हुआ हो, यानी एक्शन दैट टुक प्लेस एट अनस्पेसिफाइड टाइम बिफोर नाउ, जो आज से थोड़ी देर पहले या अभी से थोड़ी देर पहले हुआ हो, आर रिलेवेंट टू और हैव इफेक्ट ऑन प्रेजेंट, या जो रिलेवेंट हो, जो आज के लिए ज़रूरी हो, या फिर जिसका प्रेजेंट पे इफेक्ट हो, वो हमारे क्या होते हैं, उसको हम परफेक्ट टेंस से यूज़ करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क, यानी जस्ट उसने अभी अपना होमवर्क फिनिश किया होगा, तो शी हैज फिनिश्ड हर होमवर्क। दे हैव विजिटेड द म्यूजियम बिफोर, वो पहले भी जो म्यूजियम है वो विजिट कर चुके हैं। तो ये पास्ट है। अब ये हम बात क्यों कर रहे हैं, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के बारे में, इसके बारे में ज़रूर, आज की सिचुएशन में इसके बारे में ज़रूर बात हो रही होगी। अगर आज के बारे में इसके बात हो रही है, तभी तो हमने बताया कि वो पहले भी म्यूजियम विजिट कर चुके हैं। तो ये बस रिसेंट पास्ट है हमारा। तो जब भी हम रिसेंट पास्ट को लेके और फ्यूचर के एक्शन या फिर फ्यूचर में उसके जो इम्पैक्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट में जो उसके इम्पैक्ट की बात कर रहे होते हैं, वो हम किससे डिनोट करेंगे, परफेक्ट टेंस से। तो याद रखना है परफेक्ट में, ये लाइन के साथ आप याद रखिए, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये हमारा एक्शन है और ये एक्शन का रिजल्ट है। इस तरीके से हम परफेक्ट की बात करेंगे, या फिर रिजल्ट करें, या फिर इसके बारे में टू टॉक अबाउट, इसके या फिर इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टू टॉक, तो इसके बारे में हम बात करें। When discussing लाइफ एक्सपीरियंसेस, जब भी हम अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, विदाउट स्पेसिफाइंग व्हेन दे अकर्ड, जब अगर हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बट हम ये नहीं बता रहे कि वो आज से 10 साल पहले हुआ, 2 साल पहले हुआ, 3 साल पहले हुआ। तो जब भी हम अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की बात करेंगे, तो हम किस में बात करेंगे, हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे आई हैव ट्रेवल्ड टू कश्मीर, यानी मैंने ट्रेवल्ड किया कश्मीर, मैं कश्मीर गया था। अब कब गए थे, हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की, तो हम पास्ट एक्सपीरियंसेस की जब भी बात करेंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे। ही हैज नेवर ईटन सुशी, अब देखिए सुशी जो है हमारी जापानीज डिश है, अब वो नहीं खाई है, तो इसीलिए वो बता रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि भाई मैंने सुशी नाम की डिशेस कभी खाई नहीं है। तो जब वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, तो ये हम किस में यूज करेंगे, हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। चेंजेस ओवर टाइम, जो समय के साथ बदलाव, जो बदलता है, जो समय, देखिए कंटिन्यूस में क्या हो रहा था, कंटिन्यूस में जब हमने पढ़ा कि बदलाव नहीं हो रहा था, लाइक अब हम सिंपल या फिर हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था कि बदलाव नहीं होता, ही लिव्स इन, हमने सिंपल में पढ़ा था, हमने सिंपल में पढ़ा था कि ही लिव्स इन, वहां पर लंदन था, हम दिल्ली कर देते हैं, ही लिव्स इन दिल्ली। अगर वो दिल्ली में रहता है, वो पहले भी रह रहा था, अब भी रह रहा है, वो आगे भी रहेगा, तो वो दिल्ली में रहता है, ही लिव्स इन दिल्ली। लेकिन अब वो समय के साथ अपनी जगह बदल रहा है, मान लीजिए वो ऐसी जॉब में या फिर ऐसे किसी प्रोफेशन में जिससे उसको अपनी जो लोकेशन है वो बदलती रहनी पड़े। तो टू डिस्कस हाउ समथिंग और समवन हैज चेंज्ड ओवर द टाइम, तो जो जिस तरीके से चेंज होती है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड रैपिडली ओवर द टाइम, ओवर द पास्ट डिकेड, अब ओवर द टाइम या ओवर द पास्ट डिकेड से बात कर सकते हो। 90, जब आप करोगे तो लेट 90s में हमें क्या आता है, अगर देखिए अगर हम बात करें अर्ली 90s में, अर्ली अर्ली 2000s में, या फिर लेट 90s में क्या आया था, हमारा इंटरनेट के बारे में हम लोगों को पता लगा था, इंटरनेट। उसके बाद इस इंटरनेट का बहुत ज़्यादा हुआ, फिर गूगल आया, ये आया, वो आया। अब 2023 की बात करें तो अब हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। तो टेक्नोलॉजी ने कितना बदलाव किया। और इससे पहले की बात करें, यहाँ पर इंटरनेट था, यहाँ पर इंटरनेट आया ही था, इंटरनेट बना था। और इससे पहले की बात करें तो वहाँ पर मशीन्स बनना शुरू हुई थी, मशीन्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। तो ये टेक्नोलॉजी ने अपने आप को बदलाव लिया। तो इस तरीके से जो समय के साथ बदलती हैं चीज़ें, वो हम किस में डिस्कस करते हैं, वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में डिस्कस करते हैं, जो समय के साथ बदलते हैं। यानी टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड रैपिडली ओवर द पास्ट डिकेड। मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स, यानी बहुत सारे एक्शंस जो अलग अलग समय पे हो रहे होते हैं, हम उसकी भी बात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करेंगे। जैसे इवेंट दैट हैपेंड मैनी टाइम्स इन द पास्ट एंड माइट हैपन अगेन, यानी वो इवेंट पहले भी पास्ट में हो चुका है और इसकी बात की पॉसिबिलिटी है कि वो आगे जाके भी होगा, तो भी हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बात करें। जैसे वी हैव सीन दैट मूवी सेवरल टाइम्स, हम ये मूवी हम बहुत बार देख चुके हैं। अब मान लीजिए कोई बहुत फेमस मूवी है, वो आप बहुत बार देख चुके हो, लेकिन आप आगे भी देखोगे,
तो जब आप वो मूवी आगे भी देखोगे, तो आप उसको क्या बता रहे हो कि ये एक्शन बहुत बार हो चुका है, आगे भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है इसकी कि मैं इसको दोबारा देख लूँ। तो इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं, उनको हम किस में डिनोट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट टू नाउ, अब हमने बात करी थी कोई एक्शन हमारा पास्ट में हुआ और वो एक्शन हमारा स्टिल कंटिन्यू हो रहा है। दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 ईयर्स, यानी 10 साल पहले शादी हुई थी उनकी और वो अभी तक मैरिड है ना? अगर मान लीजिए आई हैव बीन वॉचिंग आई हैव बीन वॉच्ड मूवी फॉर लास्ट 1 आवर या फिर फॉर 1 आवर, तो यानी इसका मतलब क्या है कि वो 1 घंटे पहले से मूवी देख रहा था और अब भी देख रहा है। तो जब भी इस तरीके के सेंटेंसेस की बात करोगे जो पास्ट में हो चुका है, मतलब पास्ट में शुरू हुआ था और अब प्रेजेंट में चल रहा है, तो तब भी हम इसकी बात करेंगे। फॉर्म क्या होता है हमारा ये? अब इसकी फॉर्म याद रखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस की फॉर्म क्या होती हैं। इसके लिए फॉर्म का मतलब है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। हम इसमें हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और हैज़ और हैव के साथ साथ हैज़ और हैव के साथ साथ जो हमारी वर्ब होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यानी वर्ब के साथ हम ईडी यूज कर लेते हैं, यानी या मैं बोलूं पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे हम वर्ब में। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी होगी हैव और हैज होगा हमारा सिंगुलर केस के लिए और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल आई वी यू दे, इन सब के साथ हम हैव यूज करते हैं। ही शी इट, इन सब के साथ हम हैज यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि ये हमारा स्ट्रक्चर है। नेगेटिव कैसे होगा? अब आई हैव और हैज के साथ हम क्या यूज करेंगे? नॉट यूज करेंगे और उसके साथ जो इनकी मेन वर्ब है उसको यूज करेंगे। ये हमारा इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा। और अब इसके बाद इनका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चंस क्या होंगे? अब क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? अब हम इसमें हैज या हैव को पहले रखेंगे, हैज या हैव को पहले रख देंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारा मेन वर्ब आ गया। फॉर एग्जाम्पल हैव आई वर्कड और हैज ही वर्कड, तो ये हमारे क्वेश्चंस की फॉर्मेशन हो गई। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में मैं बता देता हूँ। बहुत सारी वर्ब होती हैं जिनके लास्ट में हम ईडी लगा देते हैं, ये हम इनको रेगुलर वर्ब कह देते हैं कि ईडी लगा के इनका पास्ट बन जाता है। लेकिन बहुत सारी वर्ब होती हैं जिनको हमें चेंज करना होता है। गो, वेंट, गोन, सी, सॉ, सीन, बी का बीन, तो इस तरीके बी, बीन, बीन, बी, बीन, बीन, तो ये हमारी फॉर्म होती है। तो जब हमारे आगे चल के हम अपने लास्ट लेक्चर में हम वर्ब की ही फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। जितने भी पॉसिबल वर्ब्स हैं जो हम अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में यूज करते हैं और हमारे एग्जाम्स में आती हैं, वो सारी वर्ब की फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। अब आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? जो भी एक्शन और इवेंट दैट स्टार्टेड इन द पास्ट और स्टिल कंटिन्यूइंग और वर हैपनिंग रिसेंटली, यानी ये आ गया हमारा टाइम और ये टाइम में ये वाला हिस्सा हो गया हमारा पास्ट का और ये हो गया हमारा प्रेजेंट का। अब बात क्या हो रही है कि एक्शन यहाँ हुआ और यहाँ से चलता आ गया, तो हम इसको यहाँ से देखना शुरू करें, तो यानी स्टार्ट यहाँ पर हुआ और फिनिश यहाँ पर हुआ है। जब स्टार्ट यहाँ से हुआ है ए पॉइंट से, फिनिश बी पॉइंट पे आ रहा है और हमारा ऑब्जर्वेशन है ये, हमने इसको यहाँ से ऑब्जर्व करना शुरू करा, तो ये इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में होते हैं। अब इसका यूजेस कहाँ होता है? हम इनको यूज करते हैं एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट और कंटिन्यू इनटू द प्रेजेंट, जो हमारा पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है। तो हम इसमें क्या एम्फसाइज करेंगे? हम इसमें ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, कि वो पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहे हैं, इस बारे में एम्फसाइज करेंगे। जैसे शी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, यानी वो क्या यूज करी है? वो उसने न्यूज़पेपर 2 घंटे पहले से पढ़ना शुरू करा होगा और अब, यानी वो पहले से 2 घंटे पहले से न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और अब भी पढ़ रही है, यानी शी स्टार्टेड रीडिंग 2 आवर्स एगो एंड इज स्टिल रीडिंग, और अब भी वो रीड कर रही है। या फिर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, जो हमारे रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस होते हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। जैसे कि व्हेन एक्शन हैज बीन हैपनिंग रिसेंटली, या जैसे और उसका कनेक्शन हो। देखो जब भी आप प्रेजेंट की बात करोगे कुछ पास्ट को लेकर, तो उसका एक कनेक्शन होना चाहिए। यानी ये जो लाइन है, ये जो पास्ट और जो प्रेजेंट को डिवाइड कर रही है, जो हमारी ये जो टाइम की लाइन है, समय रेखा है,
ये कब होगा? जब इन दोनों के बीच में पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा, या इस बारे में बात करी जा रही होगी, या इस पे जोर दिया जा रहा होगा। दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल विच इज वाई दे आर सो स्वेटी नाउ। अब रिजल्ट क्या है, इस एक्शन का रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये कि वो उनको पसीना आ रहा है, वो अभी स्वेटी है। क्यों स्वेटी है? क्योंकि वो पहले फुटबॉल खेल रहे थे, यानी दे हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल विच इज वाई दे आर सो स्वीटी नाउ। तो ये बात क्या कर रहा है कि बात कर रहा है कि एक्शन हमारा पास्ट में हुआ और वो अभी इस बारे में उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक्सपीरियंसेस लीडिंग टू द करंट मोमेंट। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमारे करंट मोमेंट को लीड करते हैं। जैसे आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी सिंस 2010, यानी वो ये बता रहा है कि वो इस कंपनी में 2010 से काम कर रहा है, यानी 2010 से काम कर रहा है और अभी भी कर ही रहा है। तो सिंस हम कब यूज करते हैं? सिंस हम यूज करते हैं एग्जैक्ट टाइम के लिए, जब हमें टाइम पता हो। फोर हम यूज करते हैं टाइम फ्रेम के लिए, टाइम फ्रेम के लिए, यानी हमें टाइम के बारे में, उसके बारे में पता ना हो, लेकिन हमें पता हो कि कितना टाइम है, हमारे पास वो लिमिट हो, जैसे 2 घंटे हो गए। अब ये इस तरीके से लिख सकता है, आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो अगर या फिर फॉर 10 ईयर्स कर देता तो यानी वो 10 साल से इस कंपनी के लिए काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर हमने टाइम मेंशन नहीं किया। अब इसकी फॉर्म क्या होती है? तो हैज और हैव हम लिखेंगे अपने उसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैज या हैव। इसके साथ हम यूज करेंगे बीन, ये कंपलसरी है, बीन हम लिखेंगे। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब के साथ हम आईएनजी लगेंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये याद रखना है हमें। हैज और हैव क्या होगा? ये हमारे सिंगुलर के लिए है, ये हमारा प्लूरल के लिए है, राइट? तो ये हमें यूज करना है। लाइक आई, वी, यू, दे हैव बीन वर्किंग, ही, शी, इट हैज बीन वर्किंग। नेगेटिव फॉर्म क्या होगा? हैज और हैव के साथ, हैज और हैव के साथ क्या लग जाएगा? नॉट। उसके साथ आएगा बीन, उसके साथ आएगा हमारी वर्ब प्लस वी प्लस आईएनजी, मेन वर्ब, इसको हम कहते हैं वर्ब। तो ये डिनाय वाली स्टेटमेंट जिसमें आप मना कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन क्या होगा? टू क्वेश्चन करने के लिए हैव आ जाएगा हमारा पहले, और जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो पहले आ जाएंगी, हैज हैव पहले आ जाएगा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट है वर्ब के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा बीन आएगा, और उसके बाद हमारा क्या आएगा? वी प्लस आई एन जी। ये याद रखेंगे। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये सब चीज़ें लिखनी है, ये याद होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर एज इट इज़ याद होने चाहिए। हैव पहले आ गया क्वेश्चन के लिए, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके साथ बीन आ गया, फिर उसके साथ वी प्लस आई एन जी आ गया। ये याद रखना है। ड्यूरेशन, अब देखिए दैट दिस टेंस ऑफन यूज टाइम एक्सप्रेशन। अब ड्यूरेशन का मतलब क्या है? फोर कहाँ यूज करना है और सिंस कहाँ यूज करना है, यानी परफेक्ट कंटिन्यूस में हम टाइम की जरूर बात करते हैं। फोर यूज करते हैं हम ड्यूरेशन को इंडिकेट करने के लिए कि कितनी ड्यूरेशन है। मैंने आपको बताया था टाइम फ्रेम इंडिकेट करने के लिए। दे हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 वीक्स, यानी वो 3 हफ्तों से ट्रैवल कर रहे हैं, और वो करना पहले करना शुरू किया था उन्होंने, और अब भी वो ट्रैवल कर रहे हैं। और सिंस कब होगा? जब हमारा स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी टाइम मेंशन होगा। टाइम मेंशन का मतलब वो स्पेसिफिक होगा, स्पेसिफिक होगा, हमें वो बताया होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, या फिर एक 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM, या फिर 2010, 2020, अप्रैल, मई, इस तरीके से। शी हैज बीन लिविंग हियर सिंस जनवरी, यानी वो टाइम मेंशन है जनवरी, ऐसा नहीं बोला शी हैज बीन लिविंग हियर फॉर 2 मंथ्स, तो इस तरीके से नहीं बोला। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस खत्म। तो हमने प्रेजेंट के तीनों चारों टाइप पढ़ लिए। सिंपल प्रेजेंट हमने सिंपल कर लिया, हमने कॉन्टिन्यूस कर लिया, और हमने परफेक्ट टेंस कर लिया, कॉन्टिन्यूस कर लिया, हमने परफेक्ट टेंस कर लिया, और हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कर लिया। अब इसके आगे के हम जो हैं
नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये सब स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यूजेस पता होना चाहिए, कहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है। तो बाकी अब हमारा पास्ट और फ्यूचर बचते हैं, वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ हम आगे वर्ब और वर्ब के टाइप्स को भी पढ़ेंगे, वर्ब की फॉर्म को भी पढ़ेंगे। थैंक यू।